नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। मंत्री सब में कोरोना संक्रमण भइला बाद नियमित मंत्री परिषद के बैठक अनिश्चित। आज के बैठक भी अनिश्चित। नया वेरिएंट भइल देश सब में अत्यावश्यक अवस्था बाहेक यात्रा न करला आध्यागमन विभाग के आग्रह। उद्देश्य से आवेला के नेपाल प्रवेश में भी रोक। ताप्लेजुङ में दोसर का बेर हिमपात भइला बाद जनजीवन कष्टकर, बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक ज्यादा प्रभावित। नेटो गठबंधन आ रूस बीच के वार्ता में गतिरोध। नेटो आ अमेरिका द्वारा यूक्रेन के नेटो गठबंधन में न राखे के रूसी मांग अस्वीकार। पीएम कप राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता में सुदूरपश्चिम के पहल का जीत। कर्णाली प्रदेश 47 रन से हारल। अब पूरा समाचार। मंत्री सब में कोरोना संक्रमण भइला बाद आज बैठे वाला नियमित मंत्री परिषद के बैठक भी अनिश्चित भइल बा। कुछ मंत्री कोरोना संक्रमित भइल आ कुछ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में पड़ला से सोमवार बीफे के नियमित रूप में बैठते आयल मंत्री परिषद बैठक अनिश्चित भइल हा। बीतल सोमवार के भी बैठक ना बैठल रहे। प्रधानमंत्री के सचिवालय के मुताबिक बीएफए के मंत्री परिषद बैठक भी ना बैठे के भइल बाटे। पिछला समय कोरोना के तेसरका वेरिएंट ओमिक्रोन के प्रभाव नेपाल में बढ़ते गईल बाटे। सरकार ही सुरक्षा सतर्कता अपनावला आग्रह करते आइल बा। प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा माग करत कानून व्यवसायी सब आज भी विरोध प्रदर्शन कैले बा। आज सर्वोच्च अदालत बार परिसर में नेपाल बार एसोसिएशन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन, विशेष अदालत बार एसोसिएशन लगायत के पदाधिकारी आ कानून व्यवसायी सब प्रधान न्यायाधीश जबरा के राजीनामा माग करत विरोध प्रदर्शन कैलक हुए। प्रदर्शन के क्रम में संचारकर्मी सबसे बोलत नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंडेश्वर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश जबरा से राजीनामा न दिला तक न्याय संपादन के साथे कर्मचारी के वृत्ति विकास में न्यायाधीश सब के सरुआ के काम में रुकल बतौले बानी। वहाँ के प्रधान न्यायाधीश जबरा राजीनामा न दिए संग ही न्यायपालिका में बार से बुझावल प्रतिवेदन मुताबिक काम करे के रास्ता खुले के बताउने। उहाँको बहिर्गमन, उहाँको राजीनामा आवश्यक छ र त्यो दिलाउनको लागि हामीहरूले जो आन्दोलन उठाएका थियौँ उहाँको राजीनामाको साथसाथै जुन दिनमा उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ त्यो दिनबाट न्यायपालिकाका सुधारको लागि हामीले जो प्रतिवेदन दिएका थियौँ त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि बाटो खुल्छ। वैसे ही विशेष अदालत बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा अधिवक्ता चूड़ामणि पौडेल प्रधान न्यायाधीश जबरा से राजीनामा न दिला तक कुछ जिला सब में जबरा के देखा के आपन स्वार्थ पूर्ति करे के शुरू भइल बतौनी। वहाँ के प्रधान न्यायाधीश जबरा राजीनामा न दिला तक नेपाल बार ई आंदोलन के सशक्त बनाते जाए के बताउने। बाधकको रूपमा देखिनुभएका प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुहुने छैन। त्यो दिनसम्म आन्दोलनको यो स्वरूपलाई हामीले निरन्तर अगाडि बढाउनेछौँ र नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएको न्यायको आन्दोलन, आम न्याय प्रेमी जनताको आन्दोलन र आम सेवाग्राहीहरूको पक्षमा भएको यो आन्दोलनलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याएपछि मात्रै नेपाल बारले विश्राम लिनेछ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो र यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष पौडेल नेपाल बार से उठावली आंदोलन न्याय, आम नागरिक प्रेमी जनता और आम सेवाग्राही के पक्ष में भइला से यी आंदोलन के अंतिम निष्कर्ष में पुगावला के बाद ही नेपाल बार विश्राम लेवे के बताउने। कोरोना महामारी के अवस्था के मद्देनजर करके कानून व्यवसायी सब 25 जना ही जम्मा होके ऊ आंदोलन जारी रखलक। अध्यागमन विभाग नया वेरिएंट भइल देश सब में अत्यावश्यक अवस्था बाहेक यात्रा न करला आग्रह कैले बा। विभाग सरकार के निर्णय मुताबिक कोविड-19 के संक्रमण विभिन्न देश सब में फैल रहा संदर्भ में ओकर रोकथाम करे के उद्देश्य से एगो सूचना जारी करके दोसर व्यवस्था न भइला तकले सचेत होके खातिर अनुरोध कैलक। ओमिक्रोन देखल देश सब में आवे के वा ऊ देश से ट्रांजिट बना के नेपाल आवेला यात्री के अघन 16 से नेपाल प्रवेश में रोक लगावल गई निर्णय के थावत राखला पर भी विभाग जारी कैल सूचना में उल्लेख कैले बा। बीतल 7 हफ्ता भीतर भ्रमण कैल यात्री सब के हक में समेत ऊ निर्णय लागू होखे के जनावल गई बा। निर्वाचन आयोग सुख के सर्वदलीय बैठक बोलौले बाटे। स्थानीय तह के निर्वाचन लगायत के विषय में छलफल करे खातिर सुख के दोपहर 1:30 बजे के खातिर सर्वदलीय बैठक बोलावल गई आयोग जनौले बा। बैठक में आवेला माघ 12 गते होखे लागल राष्ट्रीय सभा निर्वाचन अभी जारी रहल
मतदाता नामावली संकलन और स्थानीय तह के मिति तय करे के बारे छलफल होखे के बताओल गइल बा। आयोग पदाधिकारी सब बीतल पुस 9 गते प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के भेट के बैशाख 14 आ 22 गते स्थानीय तह के चुनाव करे खातिर प्रस्ताव कैले रहे, लेकिन सरकार ई बारे अभी तकले कोनो निर्णय नहीं कैले। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। धादिङ के रूबी बिहाली गाउँपालिका 1 पुरुमा में रास्ता खोने के क्रम में पहिरो गइला से 3 जने बेपत्ता भइल बा। बेपत्ता होखेवाला में डोजर चालक सिन्धुपाल्चोक के आकाश तामाङ, सहचालक राजू तामाङ आ स्थानीय धन तामाङ रहल बाड़न। सड़क खुन रहल समय ऊपर से गिरल पहाड़ से 3 जने तोपाइल स्थानीय शिक्षक टेक घले जानकारी देहलन। रूबी बिहाली 1 के पुरुष से लिंगजो जायवाला सड़क के नया ट्रैक होने के क्रम में पहाड़ गिर रहे। विस्तृत विवरण आवे के बाकी रहल जिला प्रहरी कार्यालय धादिङ जनौले बा। ताप्लेजुङ में दोसर का बेर हिमपात भइला बाद जनजीवन कष्टकर बनल बा। समुद्र सतह से 3400 मीटर ऊंचाई में अवस्थित फतालुङ गाउँपालिका 6 घुन्साल गाउँ लगायत क्षेत्र में हिमपात भइल बा। बीतल राति ज्यादा हिमपात भइलासँगै ठण्डी बढ़ल बाटे। ठण्डी बढ़ला से बाल बालिका और ज्येष्ठ नागरिक ज्यादा प्रभावित भइल बा। धुन्सा के टासी टेन्जी शेर्पा के मुताबिक हिमपात के कारण पशु चौपाया बचाव खातिर मुश्किल भइल बा। ऐसे ही समुद्र सतह से 3200 मीटर में अवस्थित फतालुङ गाउँपालिका 7 ओलाङचुङवला और 4200 मीटर ऊंचाई में अवस्थित यांग में बस्ती में भी हिमपात भइल बा। भले ग्याल्पा तथा मिकुवा खोला गाउँपालिका 6 टेक्पे गोला और पापुङ में समेत हिमपात भइल मिकुवा खोला 6 के वार्ड अध्यक्ष डन्डु शेर्पा बतौलन। देशभर पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली के प्रभाव से ज्यादातर स्थान में बदली रह के हल्का वर्षा और हिमपात समेत भइल बा। न्यून चापीय प्रणाली के प्रभाव अभी भी कुछ दिन कायम रहे के जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के मौसमविद अंजू बासी जानकारी करौले बानी। आवेला सुख से और भी मौसमी प्रणाली समेत विकास होके के संभावना देखल गई बताओल गइल बा। विभाग बीएफए के खातिर चेतावनी तथा परामर्श जारी करत प्रदेश नंबर 1, प्रदेश नंबर 2 बागमती, गंडकी तथा लुम्बिनी प्रदेश के कुछ स्थान में फाटफुट से हल्का वर्षा की संभावना रहला के साथ प्रदेश नंबर 1, बागमती और गंडकी प्रदेश के उच्च पहाड़ी तथा हिमालय भूभाग में कुछ स्थान में हल्का हिमपात की संभावना रहल जनौले बा। विभाग ठंडी से बचे खातिर और हिमपात से बचे के हो सके वाला प्रभाव से बचे के खातिर आवश्यक सुरक्षा तथा सतर्कता अपनावे खातिर अनुरोध कैले बा। अब आर्थिक समाचार। हफ्ता के 5वां दिन आज बीएफए के बाजार में सोना चांदी के भाव बढ़ल बाटे। मंगर से सोना चांदी के दाम में बढ़ोतरी होते आ रहल बा। नेपाल सुनचांदी व्यवसायी महासंघ के मुताबिक बुध के प्रति तोला 92,000 रुपया में कारोबार भइल। छापा वाला सोना के दाम आज 500 रुपया से बढ़ के 92,500 में कारोबार हो रहल बा। तेजाबी सोना प्रति तोला 92,000 रुपया में कारोबार हो रहल बा, जेकर दाम मंगर के प्रति तोला 91,500 रहे। ओहि लेखा चांदी के दाम भी आज 20 रुपया से बढ़ के 1,255 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। नेटो गठबंधन और रूस बीच के वार्ता में समस्या आयल बाटे। नेटो आ अमेरिका यूक्रेन के नेटो गठबंधन में राखे के ना होखे के कह के रूसी मांग अस्वीकार कैला बाद वार्ता में गतिरोध आयल है, लेकिन वार्ता के रास्ता खुले रहल नेटो जनौले बा। यूक्रेन में रूस से आक्रमण करे सके के त्रास के बीच बुध के नेटो काउंसिल रूस बीच भइल वार्ता में रूस के अपन पड़ोसी देश सब में तैनात नेटो सैनिक आ हाथ हथियार फिर्ता करे पड़े के शर्त रखला में नेटो ओह के भी अस्वीकार कैले बा। साथ रूस से नेटो के हाल आबद्ध 3 देश से बेसी सदस्य थपे ना मिले के मांग भी वार्ता में राखल जनावल गइल बा। अब खेलकूद समाचार। प्रधानमंत्री कप राष्ट्रीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता अंतर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेश पहिल का जीत दर्ता कैले बा।
समूह ए अंतर्गत ट्यू क्रिकेट मैदान में कर्णाली प्रदेश के 47 रन से हरावत सुदूरपश्चिम जीत निकलने बा। इससे पहले सुदूरपश्चिम नेपाल पुलिस क्लब से 2 रन से हार भोगले रहे। इन्हें कर्णाली के 3 खेल में ई दोसर का हार हुए। इन्हें पहले कर्णाली त्रिभुवन आर्मी क्लब से 63 रन से हारत सहत प्रदेश 1 के 31 रन से हराउले रहे। आज के खेल में सुदूरपश्चिम से देहल 154 रन के चुनौती पीछा करत कर्णाली 19.1 ओवर में ऑल आउट होखत सिर्फ 1 से 6 रन ही जोड़े सकल। त्रिभुवन आर्मी क्लब दोसर का संस्करण के टाइगर कप महिला तथा पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप के पुरुष तरफ दोसर का जीत निकले बा। पोखरा रंगशाला स्थित वॉलीबॉल ट्रेनिंग सेंटर में आज गंडकी प्रदेश के 3-1 के सेट से हरावत आर्मी दोसर का जीत निकलने बा। आर्मी गंडकी ऊपर 25-15, 20-25, 25-15, 26-24 के सेट में जीत निकलने बा। जीत संगे ही आर्मी 3 खेल में 6 अंक जोड़ले बाटे गंडकी के ई दोसर का हार हुए। आर्मी पहिलका खेल में एफपीएफ क्लब के हरौले रहे, लेकिन दोसर खेल में आर्मी हेल्प नेपाल संगे हारल रहे। टाइगर ग्रुप ऑफ पोखरा के आयोजना में जारी प्रतियोगिता में पुरुष तरफ 5 आ महिला तरफ 5 करके कुल 10 टीम शामिल बा। राउंड रोबिन लीग के आधार में जारी प्रतियोगिता के महिला पुरुष उपाधि विजेता टीम के सम्मान 3-3 लाख, उपविजेता टीम के 1,50,000, तेसर के सम्मान 75,000, सांत्वना टीम के 35,000 प्राप्त करी। वही लेखा महिला तथा पुरुष तरफ उत्कृष्ट खिलाड़ी के सम्मान 25,000 तथा हरेक विधा के उत्कृष्ट खिलाड़ी सबके सम्मान 10,000 सहित ट्रॉफी प्रदान कइल जाए। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। मंत्री सब में कोरोना संक्रमण भइला बाद नियमित मंत्री परिषद के बैठक अनिश्चित, आज के बैठक भी अनिश्चित। नया वेरिएंट भइल देश सब में अत्यावश्यक अवस्था बाहेक यात्रा ना करेला अध्यागमन विभाग के आग्रह, उद्देश्य आवेला के नेपाल प्रवेश में विरोध। ताप्लेजुङ में दोसर का बेर हिमपात भइला बाद जनजीवन कष्टकर, बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक ज्यादा प्रभावित। नेटो गठबंधन आ रूस बीच के वार्ता में गतिरोध, नेटो आ अमेरिका द्वारा यूक्रेन के नेटो गठबंधन में न रखे के रूसी मांग अस्वीकार। आरपीएम कप राष्ट्रीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में सुदूर पश्चिम के पहल का जीत, कर्णाली प्रदेश 47 रन से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहे। प्रणाम।